उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर के खेसरा थाना क्षेत्र के देवरी में एक प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है, जहां एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में इलाज कराने ले जाते समय रास्ते में ही प्रेमी की मृत्यु हो गई और पुलिस ने लाश का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले को आत्महत्या के उकसाने के आरोप में 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और 2 मामाओं को जेल भेज दिया और तीसरी आरोपी मां की तलाश जारी है। वहीं इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है, जहां मृतक के भाई समेत ग्रामीणों ने जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर जहर खिलाने व मारने पीटने यहां तक हत्या का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वहीं ग्रामीणों समेत प्रेमिका एवं मृतक की मां ने यही आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की है। इस मामले में क्षेत्राधिकारी मयंक द्विवेदी ने बताया, आरोपी शिवनंदन जगराम जो लड़की के मामा है, गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आरोपी प्रेमिका की मां सुनीता की तलाश कर रही है। घर पे आए, उन लोग बुलाए। कौन आया था? सोनू। सोनू किसने बुलाया था? वो अपने से आए थे, वहाँ पे दूसरे घर पे थे और जब इन लोगों ने जाना कि वो आ गए हैं तो यहाँ पे इन लोगों ने बुलाया, यहाँ पे आए। इन लोग जबरदस्ती करके उन्हें जहर पिलाए। जहर पिलाने के बाद में मारे हैं। मारने के बाद में हम देखे तो उन्हें बचाने लगे। इन लोग मुझे भी मारी, उन्हें भी मारे। सर फूट गया था उनका और यहाँ पे मारे थे, यहाँ पे सर फूट गया था। और यहाँ से जब लेके गए इनके घर पे लेके गए थे तो वहाँ पे भी मारे। मेरे मामा, मेरी बहन, दादी और बहन और मामा दोनों वहाँ पे मारे थे। मारने के बाद में सब लोग वहाँ पे, पुलिस भी मौजूद थी और सब लोग वहाँ पे थे, पुलिस भी थी। एम्बुलेंस बुलाए, वहाँ पे लेके गए। बिलावा से बोले यहाँ से नौगढ़ लेके जाओ। नौगढ़ से फिर जब रास्ते में जा रहे थे तो वहाँ पे उनकी मौत हो गई। तो सोनू से तुम्हारा कितने दिन से संबंध था? बस लगभग साल में। तो क्या तुम दोनों बहुत चाहते थे एक दूसरे को? क्या करना चाह रहे थे? शादी करना चाहते थे, वो भी शादी करना चाहते थे हमसे, हम भी शादी करना चाहते थे, लेकिन मेरे घर वाले मानते नहीं थे। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी उम्र 17 चल रही है, 2 महीने कम है, 18। और सोनू की क्या उम्र थी? 23 साल, 22-23 साल थी। सोनू कहाँ रहते थे? मेरे घर के आगे ही रहते हैं, उनका घर ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। तो जब सोनू की ये हालत ख़राब हुई तो सोनू को लेकर के कौन गया था? हम गए थे लेके, और सोनू की मम्मी और सोनू की बहन। तो रास्ते में सोनू ने दम तोड़ दिया? हाँ। क्या चाहती हो आप? हम यही चाहते हैं कि इन लोगों को सज़ा मिले सर। यानी सोनू की मौत के जिम्मेदार कौन है? मेरे घर वाले। तो कहीं इसका शिकायत किया है तुम लोगों ने? किए तो थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं कि हाँ कर रहे हैं, करेंगे, आगे चल के कार्रवाई करेंगे, लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं। नाम है? मुकेश। मुकेश कहाँ के रहने वाले हो? देवरी। कहाँ पड़ता है? देवरी खेसरा में पड़ता है, खेसरा थाना। क्या मामला हुआ है? ये प्रेम प्रसंग का मामला था। हाँ। लड़की के घर वालों को पता चला तो उन्होंने अपने भाई को बुलाया। लड़की की जो माता थी उसने अपने दोनों भाइयों को बुलवाया। बस मारने के वो लोग निस्बत में थे। जब मामला हुआ है उसके अगले सुबह हम लोग ढूंढ रहे थे उसको, अपने भाई को। किसी कारणवश कहीं गए थे तो हम लोग उनको ढूंढ रहे थे तो पुलिस आई शाम को, हमको लेकर चली गई। बोली थी कि चलो दिखाओ कहाँ से कहाँ गए हैं। ये कहकर लेकर गए थाने पे, हमको बैठा लिए। बस उसके बाद ये मामला हुआ रात को। तो रात में देवी सर। रहने वाली कहाँ की है? देवरी। थाना कौन सा? खेसरा। क्या मामला हुआ? मामला यह है सर कि हमारा लड़का सुबह से गायब था। उसको बाद हम लोग शाम को उसमें ढूंढने निकले 4 बजे के टाइम पे। ढूंढते ढूंढते उन नहीं मिले। उसके बाद पुलिस आकर हमारे लड़के को हमको बुलवा लिए। हम लोग घरे आए तो बोले कहाँ थी? हम कहे अपने लड़के के ढूंढ रही थी। उसके बाद हमारे लड़के के लिया लिए, छोटे वाले के लेके थाने में ले गए, बैठा दिए। हम औरत जात, हम रात में कहाँ अपने लड़के को ढूंढे। हमारा लड़का के जाना कहाँ से 2 बजे रात को हमको इनके घर से मिला। वो बेहोशी हाल में
पलटी कर रहा था, उसको सर से खून गिर रहा था, मार रहे थे सब लोग, अपने घर लाए। उसके बाद यहाँ पर खटिया पर लेटाए। खटिया पर लेटाने के बाद उनके घर वाले आए, फिर भी मारने लगे। कौन कौन था? इनके 2 मामा था, इनके दादी, इनकी माँ, इनकी बहन, वो सब 5 जनी आ रहे हमारे घर आए, मारने लगे। हम इधर उधर ढूंढ रही थी गाड़ी की, हम अपने लड़के के लेके कहीं दवा खाना ले जाएं। उसके बाद गाड़ी नहीं मिला, पुलिस आ गए, एम्बुलेंस आया। कौन बुलवाया? वही पुलिस वाले ही बुलवाए। वही सब बुलवाए, उनके सामने सब लोग लाठी लेकर खड़े थे पुलिस वाले के सामने। जब वो बेसुध हुआ सर जी, मोबाइल हमारा चालू था। उसके बाद हम लोग लेके बेलौहा गए। वहाँ पर कुछ नहीं हुआ साहब। लेकर हम लोग नौगढ़ गए, नौगढ़ से रिफर कर दिए, कहीं लेकर जाओ गोरखपुर लेकर जा रहे थे सर। आधे रास्ते में जाते जाते मेरे लड़का का देहांत हो गया। तो क्या लग रहा है कि आपके लड़के को जहर खिलाया गया, क्यों खाया? हमारे लड़के के उन लोग जहर खिलाए, नहीं जहर से मारा तो मारने लगे, उसके सर से खून बह ये जो रहा। बगल में लड़की है कौन है? यही है उनका प्रेम का। तो ये आपके साथ है? हाँ, ये हमारे साथ, उसी दिन से हमारे साथ ही। क्या कह रही है ये कह रही है मैं तुम्हारे घर रहूंगी। ये क्या बता रही, कैसे मारा गया? ये भी यही बता रही है कि जहर खिला के उनको उसके बाद मारे, फिर भी आके हमारे घर मारे। क्या चाहती हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं उनको सजा दिलाइए सर। दाहू कहाँ के रहने वाले? देवरी। क्या है मामला पूरा? मामला ये प्रेम का था, हाँ। लेकिन दूसरे गांव से आ करके हाँ। और मर्डर कर दिए, मारे हैं ये। हाँ। ये सब लोग जानते हैं। बगैर मारे मौत तो हुई नहीं है। हाँ। मारने से मौत हुई है। हाँ। और उसमें जो है दरोगा दिखा रहा है हाँ। कि जहरखोरी हुई है। हाँ। लेकिन जहरखोरी हुई नहीं है। हाँ। अगर जहरखोरी हुई है हाँ। तो यहाँ फटा कैसे? खून से वो लसपस था, कैसे हुआ? तो इसको लेके आप लोग कहीं गए थे? हम लोग गए थे डीएम के यहाँ, उसके बाद एसपी के यहाँ गए, दोनों जगह गए। वो बोले कि कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि न्याय मिले। जिसकी मौत हुई उसका क्या नाम है? सोनू। सोनू की उम्र क्या रही होगी? 20-22 साल की थी। तो जो सोनू की प्रेमिका थी उसका क्या कहना है? वो भी यही कह रही कि हमें न्याय चाहिए, वह लोग मारे हैं। यानी उसकी प्रेमिका बता रही कि उसको मारा गया? हाँ, वो बता रही है। तो इसको किस तरीके से देखते हैं आपके गांव में ये घटना घटी है? ये हम लोग गंभीर रूप से देख रहे हैं। आगे क्या चाहते हैं? आगे चाह रहे हैं न्याय मिले, उन लोगों को सजा हो।